स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, ये हमारा जो हिस्ट्री का 5th चैप्टर चल रहा था उसी का 4th नंबर वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर का 1 नंबर वीडियो से 3 नंबर वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से आप लोग देख लीजिए। उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पे आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसका अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस 4th वीडियो में पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो 4th वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस पॉइंट से पूछेगा, वो सब करेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में या फिर बोलिए मुख्य रूप से अभी तक तो बंगाल का ही बात चल रहा है, तो बंगाल में किस प्रकार से विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से अपने पैसे से कुछ संस्था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोला जो बंगाल में विज्ञान की शिक्षा यानी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन सब की शिक्षा को बढ़ावा दे रही थी। इन्हीं सब चीजों को हम लोग मुख्य रूप से इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके लिए हम यहाँ पे लिखा दिए हैं क्या कि इस चीजों को आप लोग ऐसे ही एज इट इज लिख लीजिएगा। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए जो आप लोग अच्छे से कर लीजिए। क्या देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र जो साप्ताहिक था उसका नाम बंगाल गजट था, जो 1780 ईस्वी में हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया। जैसा कि आप लोग को पता है कि 1780 से पहले भारत में किसी प्रकार का न्यूज़पेपर नहीं प्रकाशित होता था। ठीक है, लेकिन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, जो पहला वीडियो में आप लोग को पढ़ाया भी है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने क्या किया, अपने पैसे से एक कारखाना खोला छपाई खाने का और उसमें 1780 ईस्वी से एक न्यूज़पेपर का प्रकाशन स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था, बंगाल गजट। और जो क्या था, साप्ताहिक। साप्ताहिक मतलब क्या होता है, जो सप्ताह में एक बार दिखाई दे, एक बार छपे, उसी को बोलते हैं साप्ताहिक अखबार। ठीक है, तो ये सप्ताह में आज प्रकाशित हुआ, फिर अगले सप्ताह में आज ही के दिन क्या होगा, प्रकाशित होगा। उन्हीं चीजों को हम क्या बोलेंगे, साप्ताहिक पत्र। ठीक है, या समाचार पत्र। समझ में आ गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा, समाचार पत्र कौन सा है, तो आप बोलिएगा बंगाल गजट। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा जो बंगाल गजट है वो मूल रूप से हम लोग की भारतीय भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ था, वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन था, तो बंगाल गजट, जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। और कब प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ था, 1780 में। ठीक है, भारत का पहला बंगला भाषा में, बंगला भाषा बोलिए। ठीक है, भारत में बोली जाने वाली प्राचीनतम भाषाएं कौन थी, बंगला। ठीक है, हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सब जो भाषा है वो क्या थी, भारत की अपनी भाषा थी। बनारसी, ये सब भाषाएं भारत की अपनी भाषा थी जो भारत में सदियों से बोली जा रही थी। इन सब भाषाओं को हम क्या बोलेंगे, भारतीय भाषा। अंग्रेजी थोड़ी ना भारतीय भाषा, ये तो विदेशों से जब अंग्रेज आए तब यहाँ पे हम लोगों ने अंग्रेजी सीखा, ये हमारी भाषा नहीं है। ठीक है, ये भारतीय भाषा। ठीक है, तो बंगला क्या हुआ, एक भारतीय भाषा, भारत में सदियों से बोली जाने वाली भाषा है। तो भारत का पहला बंगला भाषा या फिर बोलिए भारतीय भाषा में 1818 ईस्वी में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम समाचार दर्पण है। याद रहेगा ना। देखिए क्या बोले भैया, देखिए 1780 से सब भारत में न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से लेकर 1818 के पहले तक कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर छपते थे लेकिन कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं था जो किसी भारतीय भाषा में छपे। भारतीय भाषा में छपने का अर्थ क्या होता है, बंगला, गुजराती, बनारसी, ठीक है, इन सब भाषाओं में छपे। कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं था, लेकिन 1818 ईस्वी में बंगला में पहला न्यूज़पेपर छपा। बंगला में छपा मतलब क्या था, भारतीय भाषा था। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, भारत में सर्वप्रथम भारतीय भाषा में छपने वाला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो समाचार दर्पण था। या बंगाल में बंगला भाषा में छपने वाला प्रथम न्यूज़पेपर कौन था, तो वो समाचार दर्पण था। ये बंगला भाषा में छपा था, याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। ये भी प्रथम था लेकिन ये बंगला भाषा में छपने के कारण ये बंगला भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम था। और ये क्या था, उस समय साप्ताहिक था, मतलब जो समाचार दर्पण था वो भी क्या था, जो न्यूज़पेपर था वो भी क्या था, सप्ताह में एक बार ही प्रकाशित होता था।
जिसको बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी, मतलब ये जो संस्था है, ठीक है, लोगों का जो गठन है, ठीक है, बैप्टिस्ट मिशन सोसाइटी, मतलब क्या हुआ था उस समय जो मिशनरी थे जो शिक्षा देते थे ईसाई धर्म का, उन लोगों का जो संगठन है उसी को, उन लोगों का संगठन बोलिए या ग्रुप बोलिए, उन्हीं को बोला जाता था, नाम दिया जाता था बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी, ठीक है। उन लोग का जो सोसाइटी था जहाँ पे ये लोग रहते थे, अपना कामकाज करते थे, द्वार निकाला गया था। इन लोगों का जो सोसाइटी था, संस्था था, उन्हीं ने क्या था, समाचार दर्पण का प्रकाशन स्टार्ट किया था, अपने पैसे से कारखाना उरखाना खोल के सारा पूंजी इसमें लगाया था। जिसके संपादक मतलब एडिटर कौन थे, मार्समैन। तो बोलेगा समाचार दर्पण के संपादक कौन थे, तो मार्समैन थे, ठीक है, याद रखिएगा। इस समय ये भी क्या था, साप्ताहिक था, ये साप्ताहिक था, भारत का पहला था लेकिन अंग्रेजी में था, ये भी साप्ताहिक था, भारत का पहला था लेकिन क्या था, बांग्ला भाषा में था या किसी भारतीय भाषा में था। बांग्ला का पहला दैनिक समाचार पत्र संवाद प्रभाकर। अब ये दैनिक क्या होता है भैया, तो दैनिक होता है जो डेली प्रकाशित होगा, ये सब साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार ही प्रकाशित होता था, लेकिन ये क्या था, दैनिक था, मतलब डेली प्रकाशित होगा, आज प्रकाशित होगा, फिर कल भी प्रकाशित होगा, मतलब कल भी न्यूज छपेगा, परसों भी छपेगा, तरसों भी छपेगा, रोज प्रकाशित होगा, उसी को बोलते हैं दैनिक। अभी जितने भी न्यूज़पेपर आपके पास आते होंगे, देखना वो डेली आपके घर में देने वाला आता होगा, ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर क्या होता है, दैनिक। लेकिन समझ लो आप इस समय 1780 से 1800 ईस्वी के आसपास रहते तो उस समय आपके घर में न्यूज़पेपर वाला आता, लेकिन एक सप्ताह में एक ही बार आता है, इस सप्ताह में एक बार आया तो अगला सप्ताह में फिर इसी दिन आएगा, ऐसे होता, तो उसको बोलेंगे साप्ताहिक। लेकिन दैनिक में डेली न्यूज़पेपर वाला आएगा, डेली आपको न्यूज़पेपर देगा, डेली न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, उसी को बोलते हैं दैनिक। तो भारत का पहला दैनिक समाचार पत्र, मतलब कब, सब पहले साप्ताहिक आता था, लेकिन कब से स्टार्ट हुआ कि भारत में डेली न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट होगा। तो पहली बात, भारत का दैनिक समाचार पत्र संवाद प्रभाकर है जो 1831 ईस्वी में, ठीक है, प्रकाशित हुआ था, लेकिन जब 1839 ईस्वी में ईश्वर चंद्र गुप्त ने इसका नियंत्रण संभाला तो यह दैनिक समाचार पत्र बन गया। देखिए क्या हुआ, जो आपका है संवाद, ये संवाद कौमुद नहीं है, ठीक है, राजा राम मोहन राय वाला नहीं है, दूसरा कुछ है, ठीक है, इसका नाम है संवाद प्रभाकर। संवाद प्रभाकर का जब प्रकाशन स्टार्ट हुआ, कब हुआ, 1831 ईस्वी में। इस समय ये क्या था, इस समय ये आपका साप्ताहिक ही था, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार ही छपता था। लेकिन जब 1839 ईस्वी से ईश्वर चंद्र गुप्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर अलग है, ईश्वर चंद्र गुप्त अलग है, इन सब चीजों को याद रखेगा, नहीं तो जो उसमें ईश्वर चंद्र गुप्त के जगह ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिख के आएगा, आपका गलत हो जाएगा, तो देखिएगा नाम थोड़ा चेंज है। 1839 ईस्वी में जब ईश्वर चंद्र गुप्त ने इसका कार्यभार संभाला, मतलब संपादन एडिटिंग करने का काम संभाला, तो ये संवाद को जो अभी साप्ताहिक था 1839 ईस्वी के बाद ये क्या हुआ, ये 1839 से ये क्या बन गया, दैनिक, मतलब डेली न्यूज़पेपर छपने लगा, ठीक है। तो समझ ये देखिएगा, संवाद प्रभाकर का यहाँ से 1839 से ये दैनिक बन गया, लेकिन इसका प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ था, 1831 से ही स्टार्ट हुआ था। तो बोलेगा भारत का सर्वप्रथम दैनिक न्यूज़पेपर कब से छपना स्टार्ट हुआ, तो 1839 से छपना स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो 1839 से छपना जो प्रकाशन स्टार्ट हुआ था, उसका प्रकाशन कब से आरंभ हुआ, तो 1831 से ही आरंभ हुआ था। उस समय ये क्या था, उस समय ये आपका साप्ताहिक था, लेकिन इस समय से ये दैनिक बन गया। लेकिन इस समय से दैनिक बनने के, दैनिक जब ये बना तो उससे पहले कोई दैनिक था ही नहीं, तो ये पहला दैनिक के क्षेत्र में ये क्या बन गया, पहला बन गया जो डेली न्यूज़पेपर छापने लगा। बंगाल का दूसरा, ये 1839 में पहला भारत का न्यूज़पेपर छपा जो क्या था, दैनिक था, डेली न्यूज़पेपर। अब दूसरा कौन था भैया, तो बंगाल का दूसरा दैनिक समाचार पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका है। क्या है, तत्वबोधिनी पत्रिका। इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1843 ईस्वी में किया। कब किया, 1843 ईस्वी में किया, जिसके प्रथम संपादक अक्षय कुमार दत्त थे, अक्षय कुमार नहीं, अक्षय कुमार दत्त थे। समझ में आ गया क्या हुआ भैया, तो देखिए भारत का पहला न्यूज़पेपर जो दैनिक था कब स्टार्ट हुआ, 1839 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका प्रकाशन 1831 से ही स्टार्ट हो गया था। उस समय वो साप्ताहिक था, अब ये दैनिक बन गया। लेकिन दूसरा 1843 में दूसरा भारत का न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हुआ जो दैनिक था, डेली छपता था, ठीक है। उसका जो मालिक थे, उनके मालिक कौन थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर। ये न्यूज़पेपर का पैसा उसा लगा के, कारखाना खोल के न्यूज़पेपर छापने का जितना भी पूंजी लगाया था वो किन्होंने लगाया था, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने
ही लगाया था, लेकिन अब के ये पैसा लगा दिए तो मालिक है, तो वो तो जाके एडिटर वाला संपादक वाला काम नहीं करेंगे, ये संस्थापक हो गए जिन्होंने पैसा लगा के किया, ये संस्थापक हो गए। तो भैया एडिटर कौन था, छापना किन्होंने स्टार्ट किया था, कौन कार्यभार को संभालते था, तो अक्षय कुमार दत्त क्या थे, इसका संपादक थे। संपादक मतलब एडिटर थे, जो सारी चीजों को एडिट करते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर कब, कौन सा न्यूज कब का कैसे क्या छापना है, उन सारी चीजों का काम कौन संभालते हैं, अक्षय कुमार दत्त। तो भारत बोलेगा जो तत्वबोधिनी पत्रिका है उसका प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ था, 1843 से स्टार्ट हुआ। ये दैनिक था या साप्ताहिक था, तो ये दैनिक इस समय था, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, मालिक कौन थे, तो वो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। इसके प्रथम संपादक एडिटर सबसे पहला जब हुआ था तो कौन थे, अक्षय कुमार दत्त थे, अक्षय कुमार नहीं थे, इतना मत लिखना, पूरा नाम लिखना अक्षय कुमार दत्त, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक एक चीज़ को हम अच्छे से अलग अलग करके लिखा दे रहे हैं, आप लोग को बस इस चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करना है। उसके बाद हिस्ट्री में आपका मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता, एक ही रोक सकता है, वो आपका आलस है, ठीक है। अगर आप आलस नहीं कीजिएगा, जितना सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा देंगे, अगर उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा तो हिस्ट्री में आपका मार्क्स आने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ये सब आपको हम क्या दिए हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर है इधर, ठीक है। बहुत, ये सारा क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है या पत्रिका का मैगजीन का नाम है, तो इसको नाम को अच्छे से याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछेगा बंगाली जो है, बंगाली जो ये है, ठीक है, उसका प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ था, 1862 से स्टार्ट हुआ था। उसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक मतलब मालिक कौन थे, गिरीश चंद्र घोष थे, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसके क्या थे, संपादक थे, मतलब एडिटर थे। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। पूछेगा अमृत बाजार पत्रिका कब स्टार्ट हुआ था प्रकाशित होना, तो 1868 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और उसके संपादक ये दोनों थे, समझ में आ गया नहीं, दोनों ही उस चीज़ों को संभालते थे। कोई भी एक नाम आप लोग लिख लीजिए, ज़्यादा फेमस ये है शिशिर कुमार घोष, आप लिख लीजिए, आपका नंबर मिल जाएगा, समझ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और जितना बार भी एग्जाम हुआ है अल्टरनेट ईयर में 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा ही गया इस चार्ट से, ठीक है। तो इस चार्ट को आप लोग एज इट इज उतार लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से कहीं पर चिपकाव कर दीजिएगा। उसके बाद इन चीज़ों को याद कीजिएगा, 1-2 मार्क्स का नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अभी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा और आपसे चर्चा कर लेंगे, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। हुआ क्या था, जैसा कि तुम लोग को पता है, हम लोग का देश में जो भारत देश है हम लोग का, उस पहले क्या होता था, पहले हम लोग का देश पे अंग्रेजों का शासन था, 200 साल तक शासन था, ठीक है। अब भारत में पहले क्या था, बहुत सारी कुप्रथाएं, बुरी प्रथाएं, अंधविश्वास प्रचलित थी, ठीक है। जैसे कोई बच्ची होती थी, नारी होती थी, उसको गंगा जी में बहा दिया था, पानी में डुबा बलिदान दिया जाता था। इस बार बहु विवाह, बहुत जो सती प्रथा था, जौहर प्रथा था, विभिन्न प्रकार की अंधविश्वास थी हमारे भारत में फैली हुई थी, कुप्रथा, बुरी प्रथा जी, जिसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसा तुम लोगों को पता, अगर किसी प्रकार के अंधविश्वास को तुम दूर करना चाहते हो, तो अगर किसी आदमी को तुम पढ़ा लिखा दोगे, उसको विज्ञान की शिक्षा दे दोगे, तो चीज़ों के बारे में समझना स्टार्ट कर देगा। विज्ञान क्या करता है, वो उसके पीछे का रीजन बताता है, वो क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज़ों का ज्ञान हमें जब हो जाएगा तो हम बोलेंगे हम विज्ञान पढ़े, ठीक है। जब हम विज्ञान पढ़ रहे थे हमको हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है। जब किसी व्यक्ति को हम विज्ञान पढ़ा देंगे, साइंस की पढ़ाई पढ़ा देंगे, तो तुम ही बताओ क्या किसी प्रकार के अंधविश्वास में विश्वास करेगा, नहीं करेगा। तो जो यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, भारतवासी थे, उन्होंने सोचा कि अगर भारत में जो कुप्रथा है, बुरी प्रथाएं हैं और जो अंधविश्वास है उसको अगर दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भारत में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देना पड़ेगा। विज्ञान मतलब वही आपका विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, केमिकल, रसायन, इस सब की जो पढ़ाई है उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इन सब बारे में वो सोचने लगा, इसको बढ़ावा देने के तरकीब सोचने लगे। और एक क्या था कि उस समय हमारा जो भारत था वो अंग्रेजों के अधीन था। जैसा कि आप लोग को पता, अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य था कि थोड़ा मोड़ा भारतीयों को थोड़ा मोड़ा पढ़ा के, ठीक है, क्या कर दे, अपना अंग्रेजी पढ़ा के हम लोग क्या कर दे, अपना गुलाम बना ले और उससे अपना कानून करवाए, लिखाए, पढ़ाए। यही अंग्रेजों का मुख्य टारगेट था। लेकिन बच्चों लोग को पढ़ाने का सबसे मतलब 11-12 तक, मतलब बच्चा से लेकर 11-12 तक पढ़ाने के लिए अंग्रेज लोग का व्यवस्था था, ठीक है। ऐसी ऐसी स्कूलें थी जहाँ पे ये सब चीज़ों की पढ़ाई होती थी। लेकिन उच्च स्तर के विद्यार्थियों, मतलब जो 12 पास कर चुके हैं, जो कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं, उन लोगों को पढ़ाई के लिए कॉलेज चाहिए अच्छा। अगर वो एक्सपेरिमेंट विज्ञान की पढ़ाई को करना चाहते हैं, ठीक है, अगर तुम विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा दे रहे हो
तो विज्ञान की पढ़ाई को पढ़ने के लिए कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या संस्था या विश्वविद्यालय या कॉलेज होना तो चाहिए जहाँ पे वो जाके क्या करे, विज्ञान की पढ़ाई पढ़े। ठीक है, तो अगर देखो उस समय बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल विद्यालय था, लेकिन बड़े लोग जो एक्सपेरिमेंट मतलब शोध का कार्य करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में खोजना चाहते हैं, उन लोगों के पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी कॉलेजें नहीं थी, और कॉलेज भी थी तो वहाँ पे क्या था, एक्सपेरिमेंट का जो सामान उमान होता है, ठीक है, जिससे एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों के बारे में खोज किया जाता है, खोजबीन किया जाता है, वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। ये तो बहुत बड़ी दुविधा की बात हो गई। ये सारी चीज़ें अगर उपलब्ध नहीं रहेंगे तो यहाँ के जो भारतवासी थे, भारत के जो युवा थे, जो आगे पढ़ना चाहते थे, चीजों के बारे में खोज करना चाहते थे, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, अगर उनका नुकसान हुआ तो समझ लो भारत का जो भविष्य है वो क्या हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, भारत के भविष्य की हानि होगी। ठीक है, तो इससे भारत को ही, हमारे भारत को ही क्या होगा, क्षति पहुंचेगा। तो इन सब चीजों को सोचकर भारत के कुछ पढ़े लिखे व्यक्तियों ने क्या किया, अपने पैसे से कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे संस्था बोलिए या ऐसे संगठन या बड़े बड़े विद्यालय, इंस्टीट्यूट खोले, ऑर्गेनाइजेशन खोले, जहां पे उन्होंने क्या किया, जो कॉलेज वाले बच्चे, कॉलेज योग्य बच्चे हैं या युवक हैं, उनको पढ़ने के लिए, उनको जो एक्सपेरिमेंट करना था या किताबें जो चाहिए, ठीक है, उन सब चीजों के लिए वहां पे उपलब्ध करवा दिया, जिसके कारण यहाँ के जो युवा पीढ़ी हो जाके वहां अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, और उसके बाद वो लोग पढ़ लिख के बड़े होंगे तो हमारा भारत का ही नाम क्या होगा, रोशन होगा। इसी उद्देश्य के साथ बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पैसे से या किसी के सहायता से लेकर उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट, अपना बड़ों लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे कॉलेज खोले, जिसके बारे में हम लोग को धीरे धीरे करके पूरा अभी 5th चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। उसी में से जो पहला है, सबसे पहला, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या है, बंगाल में वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना, मतलब बंगाल में विज्ञान के बड़ों लोगों के लिए, वयस्कों के लिए विज्ञान की पढ़ाई, युवकों के लिए विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी ऐसे स्कूल कॉलेज खुले। ठीक है, स्कूल तो बच्चों लोग के लिए होता है, समझ लो, कॉलेज खुले जिसमें विज्ञान की पढ़ाई होती थी, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में। ये सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सारे पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस चीजों को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, याद कीजिएगा, चीजों को पहले समझ लीजिए, उसके बाद तो नोट्स आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, क्या है, विज्ञान के विकास में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस का महत्व। जैसा कि आपको पता है, जैसे हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है माध्यमिक पाठशाला, हमने एक इंस्टीट्यूट खोला, उसका नाम क्या है, माध्यमिक पाठशाला। उसी प्रकार किसी व्यक्ति ने क्या किया, अपना एक कॉलेज खोल दिया। ठीक है, उस कॉलेज का नाम उन्होंने दे दिया इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ये क्या है, उस कॉलेज का या उस संस्था का क्या है, नाम है। इजी वे में आप लोग ऐसे समझ सकते हो, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इसका शॉर्टकट में IACS भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा IACS का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम, कभी कभी पूछ भी देता है IACS का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, मतलब ये किसी बड़े कॉलेज का नाम था। ये क्या है, नाम है, जहाँ पे विज्ञान की पढ़ाई होती थी, वहाँ की विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, कॉलेज टाइप का। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस ने किस प्रकार से बंगाल में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना योगदान निभाया, बस उसी के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, देखिए, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस भारत में विज्ञान की शिक्षा और शोध कार्य का प्राचीनतम संस्था। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराने संस्था जो है, जो सबसे पुराने हैं भारत में, ये 200 साल 150 साल पुरानी संस्था ये है। ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, विज्ञान की पढ़ाई भी होती है, विज्ञान से संबंधित जितने भी विषय हैं उनकी पढ़ाई होती थी, और शोध कार्य मतलब समझते हो, एक्सपेरिमेंट, शोध मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, नई नई चीजों के बारे में खोज करना, तो ये सारी चीजें इस संस्था में होती है। ठीक है, प्राचीनतम मतलब सबसे प्राचीन, बहुत साल पहले ये सब खुला था। ठीक है, जहाँ पे अभी भी इन सब चीज़ों की पढ़ाई वढ़ाई होती है। ठीक है, इस कॉलेज में। ठीक है, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1876 ईस्वी को डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना, जो ये कॉलेज है, जो ये संस्था है, ठीक है, जिसमें विज्ञान की पढ़ाई होती है, उसकी स्थापना देखो 29 जुलाई 1876 ईस्वी को डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, ये भारतीय है। तो इन्होंने क्या क्या था, इस संस्था की स्थापना की। इसके प्रथम सेक्रेटरी डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार थे। इसके प्रथम ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य में पंडित ईश्वर चंद और केशव चंद्र सेन
थे, ठीक है। इसके ये सब क्या थे, मेंबर थे। एक होता है ट्रस्टी, होता है सेक्रेटरी, होता है सेक्रेटरी क्या करता है, सारी चीज़ों को देखभाल करता है। ट्रस्टी मतलब पैसा उसा का काम करता है। मेंबर होता है कॉलेज का, ठीक है, जो पैसा उसा का सारा चीज़ देखभाल करता है। तो ये सब उस मेंबर के जो सदस्य थे, जो टीम था उसके ये सब सदस्य थे। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से याद रखना। इसके प्रारंभिक लेक्चरार, जैसे आप लोग का लेक्चरार क्या होता है, जैसे आप लोग का स्कूल होता है, स्कूल में क्या होता है, जो 10 क्लास का 11 क्लास में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसको हम लोग टीचर बोलते हैं या शिक्षक बोलते हैं। लेकिन हम लोग के जो कॉलेज में जो पढ़ाते हैं आके उनको बोलते हैं प्रोफेसर बोलते हैं या लेक्चरार बोलते हैं, जो लेक्चर देते हैं बड़े बड़े टॉपिक पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए मतलब कौन प्रोफेसर थे या फिर कौन लेक्चरार थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं अभी, ठीक है। इसके प्रारंभिक लेक्चरार मतलब जब 1876 ईस्वी में जब ये कॉलेज खुला तो उस समय इस कॉलेज में कौन कौन से प्रोफेसर थे या लेक्चरार थे जो क्या करते थे, पढ़ाते थे, उसी को बोलते हैं प्रारंभिक लेक्चरार। क्वेश्चन पूछेगा क्या नाम है, फादर लॉ फॉन्ट जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, जिसके बारे में आप लोग लाइफ साइंस का फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, पौधों में प्राण है, इसके बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस, आशुतोष मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो समझ सकते हो ये बहुत महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, अपने क्षेत्र में बहुत नाम कर चुके आदमी थे। ये सारे महान व्यक्ति क्या होते थे, जब 1876 में जब कॉलेज खुला था तो कॉलेज के प्रथम बैच के शिक्षक थे। मतलब पहली बार यही सब शिक्षकों ने क्या किया था, बच्चों को पढ़ाया था। तो समझिए, आप पूछेगा कि जब इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस खोला गया तो उसके प्रथम बार जो प्रारंभिक शिक्षक मतलब पहली बार जो शिक्षक उसमें पढ़ा रहे थे उन सब में से किसी एक का नाम लिखो या दो का नाम लिखो, तो आप लोग यहाँ से नाम लिख सकते हैं। ये सब क्या थे, शिक्षक थे, टीचर थे, ठीक है, लेक्चर जिसको कॉलेज में लेक्चरार बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 210 बहु बाजार कलकत्ता में स्थित है, ठीक है। मतलब ये जो कॉलेज है, ठीक है, वो कहाँ है, 210 बहु बाजार, ये एड्रेस का नाम है, ठीक है, 210 बहु बाजार। मोहन मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मोहन मुखर्जी इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। अध्यक्ष मतलब मेन आदमी थे, ठीक है, हेड थे। तो ये सब आप लोग अच्छे से डिटेल में कॉलेज के बारे में बताया गया, उसके ट्रस्टी बोर्ड के है वो है, ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से यहाँ लिखा गया है। मेन आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कौन इसमें प्रथम बार पढ़ा रहे थे, कौन इसके ट्रस्टी बोर्ड के मेंबर थे, किन किन शिक्षकों ने, बड़े बड़े शिक्षकों ने इसमें पढ़ाया था, ठीक है, और किन्होंने इसकी स्थापना की थी, कब किया था, ये सारी चीज़ें पूछेगा। ये इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस क्या है, एक कॉलेज का नाम है, ठीक है। और ये 210 बहु बाजार क्या है, आपका कॉलेज का एड्रेस है जहां पे ये कॉलेज खोला गया है, कोलकाता में खोला गया था, ठीक है। और ये सारा उसका मेंबर टीचर के बारे में यहाँ बताया गया, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, उद्देश्य। अब कोई भी हम लोग कार्य करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, उद्देश्य होता है, मोटिव होता है। तो जब डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने ये कॉलेज खोला, ठीक है, तो उनका क्या उद्देश्य था, ठीक है, उसके बारे में क्या मोटिव, किस उद्देश्य के साथ उन्होंने वो कार्य को किया। तो देखिए उनका उद्देश्य क्या था इस कॉलेज को खोलने में। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य, संस्था मतलब इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बंगाल में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ाना था। जैसा कि आप लोग को पता उस समय बहुत कम ही लोग थे जो विज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे थे। क्यों, क्योंकि उस समय कॉलेज भी कम थे और जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता था एक्सपेरिमेंट का सामान उमान मिलता नहीं था, इसलिए बहुत कम ही जो युवक थे वो लोग विज्ञान की पढ़ाई को करते थे या विज्ञान की पढ़ाई के लिए आगे अपना जो ये था वो सब करते थे, विज्ञान की पढ़ाई को करते थे मेन का, ठीक है। लेकिन इनका जो अभी तक विज्ञान की पढ़ाई उतनी रूप से फैली नहीं थी पूरे बंगाल में, पूरे भारत में। लेकिन इस कॉलेज का खोलने का, इस संस्था के खोलने का डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने जब ये संस्था खोला तो उन्होंने एक ही मकसद से खोला कि मेरा मकसद है कि जब हम ये कॉलेज खोलेंगे तो बंगाल में जो विज्ञान की पढ़ाई है जो बहुत कम है, ठीक है, उनका विकास करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेरे कॉलेज में आके पढ़ेंगे, फिर वो जाके कहीं कहीं पढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, बंगाल में विज्ञान की पढ़ाई बढ़ेगी, ठीक है। विज्ञान को पढ़ने वाले युवकों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वो लोग पढ़ेंगे तो अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या होगा, भारत के लोग पढ़े लिखे होंगे, भारत में अंधविश्वास को प्रथा दूर होगी। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की, जिसके लिए इस संस्था का मुख्य लक्ष्य रहता था कि वैज्ञानिक शोध करना। वैज्ञानिक शोध करना मतलब इस संस्था में इस प्रकार से पढ़ाया जाता था कि बच्चे लोग जो चीजें देख रहे हैं उसको वैज्ञानिक शोध करें,
में मतलब रियल लाइफ में उसको शोध करना मतलब एक्सपेरिमेंट कर सके। ये नहीं कि सिर्फ किताबों में पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं, किताबों में पढ़ा है तो उसकी सत्यता को जांचने के लिए इस कॉलेज में मुख्य रूप से क्या किया जाता था, बहुत चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया जाता था। ठीक है, तो जैसा कि तुम लोग मैंने फिजिक्स में अगर हम पढ़ाते कि लाइट आता है यहाँ से चला जाता है, ठीक है, तो ये थ्योरी है, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे ये कॉलेज में अगर पढ़ता है बड़े लोग क्या करते हो, सच में वो चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखते थे। ठीक है, तो वही उसी को बोलते हैं शोध करना, नई नई चीज़ों पे खोज करना। तो ये सारी इस प्रकार से इस कॉलेज में पढ़ाई होता था, और इस प्रकार से अगर पढ़ाया जाएगा तो अपने आप बच्चों को क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, अपने आप विज्ञान की वो पढ़ाई को बढ़ावा देंगे। ठीक है, उनके मन में विज्ञान के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो इसलिए वो पढ़ने लगेंगे। ठीक है, और इस शोध को व्यवहारिक रूप देना, जितना भी वो लोग शोध किया है उसको मानव कल्याण के लिए वो लोग क्या करना, उपयोग करना। अगर कोई नया चीज का खोज किया है तो उसको किस प्रकार से व्यवहारिक उपयोग मतलब मानव के हमारे समाज के भलाई के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, इन सब चीजों पे ये जो संस्था थी मुख्य रूप से ध्यान देती थी। यह संस्था विज्ञान के छात्रों में लोकप्रिय बनाने पर काम कर रही थी। यह संस्था क्या करती थी, विज्ञान को छात्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रही थी कि विज्ञान एक जो सब्जेक्ट है, विज्ञान की जो पढ़ाई है वो छात्रों को अच्छी लगे, उससे वो डरे ना, उससे वो भागे ना। इस प्रकार से ये संस्था पढ़ाती थी, काम करती थी, एक्सपेरिमेंट करती थी कि जितने भी बच्चे विज्ञान की पढ़ाई को पढ़ने जाए उनको विज्ञान से प्यार हो जाए, वो विज्ञान की पढ़ाई को अच्छे से पढ़ने लगे। ठीक है, इसके लिए धीरे धीरे उच्च स्तर के शिक्षकों के कारण यह संस्था प्रकाश, ध्वनि विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, चुंबक विज्ञान आदि विषयों का केंद्र बन गई। अब इसमें बहुत बड़े बड़े शिक्षक थे, इसमें इस इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस में बहुत बड़े बड़े शिक्षक थे, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी थे। ठीक है, जो क्या करते थे, नई नई चीज़ों पे खोज करते थे। अब इन नई नई चीज़ों पे खोज करने के कारण देखो कौन कौन सी चीज़ है, ये सारी चीज़ों का वहाँ पे खोज बंद होता था। ठीक है, ये कॉलेज मेन संस्था बन गया था जहाँ पे प्रकाश से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीज़ों पे खोज होता था। ठीक है, अभी जितना तुम लोग 10 क्लास में थोड़ा मोड़ा लाइट पड़ता, अभी बहुत भयंकर टॉपिक है, साइंस में जब पढ़ने जाओगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इन सारी चीज़ों पर खोज होता था, किस प्रकाश है, क्या होगा, ये सारी चीजों पे शोध होता था। कहाँ पे, इस कॉलेज में, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस। ध्वनि विज्ञान मतलब हमारा जो आवाज है, ठीक है, एक तरह से दूसरी तरफ कैसे जाता है, कैसे वो ट्रेवल करता है, इन सब चीजों पे, विभिन्न प्रकार की चीजों पे यहाँ पे खोज होता था। चुंबक विज्ञान, जो चुंबक होता है, चुंबक ये चिपकता क्यों, ये तो बच्चा वाला चीज है, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों पे क्या होता था, ये मेन केंद्र हो गया था, जहाँ पे पूरे भारत में ये मेन बन गया था। मेन होता है ना, जहाँ पे ये सब चीजों के बारे में ज्यादा खोजा जाता था, आदि विषयों का एक केंद्र बन गया था। मतलब ये सारे जितने भी भारत के लोग थे, सब अगर कोई केंद्र मतलब किसी चीज पे, इन सब विषयों पे खोज करना या शोध करना चाहते थे तो यहाँ पे आते थे, और ये क्या था, मेन कैंपस बन गया था जहाँ पे इन विषयों पे ज्यादा जोर दिया जाता था, ज्यादा खोज किया जाता था। तो समझ सकते हो ये मुख्य उद्देश्य क्या था, विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देना, ये संस्था। ठीक है, आगे चेंज करते हैं। संस्था की उपलब्धि क्या, अब इतना चीज देखो सर, उन्होंने खोल दिया, ठीक है, पैसा लगा कर उन्होंने खोल दिया, उनका क्या उद्देश्य था ये भी दिखा गया, लेकिन उपलब्धि क्या हासिल कर लिया इस संस्था ने, क्या अपने जो मोटिव था उस मोटिव पे ये लोग जो जिन उद्देश्य के साथ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने इस संस्था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस को खोला था, क्या वो कामयाब हुआ, नहीं हुआ, क्या उपलब्धि हासिल किया, नहीं किया, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस की उपलब्धियों को लिखो, ये क्या 2 मार्क्स में दे देगा आपसे, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफेसर सीवी रमन जो प्रोफेसर थे, ठीक है, आप इनके बारे में जानते होंगे, सीवी रमन। नहीं जानते हैं तो आप लोग गूगल करके इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ये भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, सीवी रमन, आगे चल के जब फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे इनके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। प्रोफेसर मतलब इस कॉलेज में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर थे, सीवी रमन ने इस संस्था में 1907 से 1933 ईस्वी तक शोध कार्य किया। शोध कार्य किया मतलब इन्होंने 1907 ईस्वी से इस कॉलेज को ज्वाइन किया। ठीक है, 1907 से 1933 तक इस कॉलेज में पढ़ा तो रहे थे, उसके साथ ही साथ अपना किसी न किसी विषय पर ये क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि इस कॉलेज में ये रिसर्च करने का जितना भी एक्सपेरिमेंट करने का सारा सामान था। तो कॉलेज में सीवी रमन एक्चुअली में एक टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो बच्चों को उस कॉलेज
कॉलेज में पढ़ाते थे और साथ ही साथ उस कॉलेज का जो प्रयोगशाला था उसमें किसी न किसी विषय पे वो क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। और यहीं पर उन्होंने रमन प्रभाव, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रमन इफेक्ट बोलते हैं, रमन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आप लोग को ये पढ़ने को मिलेगा हायर स्टैंडर्ड क्लासेस में, लेकिन अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे तो हिस्ट्री में इतना ही समझ लो। प्रकाश से संबंधित किसी प्रकार का खोज था, लाइट से संबंधित विभिन्न किसी प्रकार का खोज था जिसको हम लोग रमन प्रभाव बोलते हैं। इसकी खोज की जिस पर इन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का पुरस्कार मिला, ठीक है। यह विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अब ये क्या हुआ भैया, देखो जो सीवी रमन थे 1960 से 1933 तक इस कॉलेज में पढ़ा, तो 1930 में इन्हें रमन प्रभाव बोल के कुछ चीज है जिसका खोज किया, ठीक है। वो फिजिक्स मतलब विज्ञान से संबंधित कोई चीज है, रमन इफेक्ट। इस रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट बोल के कोई चीज है जिसका उन्होंने क्या किया, खोज किया, जिसके लिए उन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। अब ये नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले क्या थे, प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय। तुम लोग बोलेंगे भैया नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस लिए मिला था, वो साहित्य के लिए, गीतांजलि मतलब साहित्य के लिए मिला था। और ये साहित्य नहीं, ये क्या है, विज्ञान। तो विज्ञान के क्षेत्र में कोई ऐसा काम करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, नोबेल पुरस्कार मिलेगा। सेम पुरस्कार मिलेगा लेकिन वहां लिखा रहेगा कि ये विज्ञान के लिए मिला, विज्ञान की शोध, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार ये ऐसे भारतीय थे विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए। अभी तक किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, लेकिन रमन, सीवी रमन ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया कि 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये क्या बन गए, पहले भारतीय बन गए, ठीक है। प्रोफेसर सीवी रमन के बाद अनेक भौतिक वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक मतलब विज्ञान की पढ़ाई करने वाले, विज्ञान के बारे में खोज करने वाले, फिजिक्स के बारे में खोज करने वाले वैज्ञानिकों ही भौतिक वैज्ञानिक बोलते हैं। भौतिक वैज्ञानिक जैसे के.एस. कृष्णन, मेघनाथ साहा, सी प्रसाद ने यहाँ अपना शोध कार्य किया। ये बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक है, ठीक है। ये क्या है, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, ठीक है। इन वैज्ञानिकों ने आकर इस जो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में आकर अपना शोध कार्य मतलब अपना एक्सपेरिमेंट वाला जो काम था वो सब किया। तो समझ सकते हो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक ने इस कॉलेज में आके क्या किया, अपना शोध का कार्य, अपना एक्सपेरिमेंट का कार्य किया। इससे समझ सकते ये कॉलेज उस समय कितना बड़ा था, जिसमें इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक आते थे, शोध कार्य करते थे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उन्होंने भी इस कॉलेज में पढ़ाने का काम किया, अपना शोध कार्य यहीं से अपना कंप्लीट किया। तो समझ सकते हो ये कॉलेज उसमें कितना बड़ा था, कितना नामी कॉलेज था। तो समझ में आ गया इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस क्या था, एक संस्था था, एक कॉलेज था जिसमें बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई करवाया जाता था, शोध कार्य से रिलेटेड सारी चीजें होती थी, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग उसको हल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।